अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हम सब ठीक ठाक खैरियत से। अच्छा जी, आज हम जाएंगे नेक्स्ट लेवल जो है बाइनेंस। अभी तक हमने ट्रेडिंग व्यू बहुत किया, अब हम बाइनेंस की तरफ जाएंगे। ये है बाइनेंस का फ्रंट स्क्रीन, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये है फेवरेट लिस्ट मेरा जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ। आपको क्या करना है, आप जाएंगे सबसे पहले स्पोर्ट में आप USDT सेलेक्ट करो। जो जो कॉइन आपको चाहिए ऊपर से सर्च करके उनको फेवरेट बनाओ। और दूसरी चीज़ मैंने उस दिन भी बताई थी दूसरी वीडियो में कि अगर आप इस ऐप में जाओगे तो आपको बेस्ट कॉइन दिख जाएंगे कि ये ऊपर परफॉर्म करे, ये नीचे परफॉर्म करे, लेकिन बाइनेंस में आपको डायरेक्टली दिख जाएगा स्पॉट USDT। यहाँ पे क्लिक किया, सबसे बेस्ट आ जाएंगे। देखो, सबसे बेस्ट जो इस वक्त परफॉर्म करे वो ऊपर आ जाएंगे। अगर दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, सबसे बैड परफॉर्मेंस नीचे चले जाएंगे, मतलब जो सबसे नीचे कॉइन है वो ऊपर आ जाएंगे। दोबारा से क्लिक करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा, फिर बेस्ट ऊपर आएंगे। मैं तो इनमें से किसी भी नहीं करता, आपकी मर्ज़ी जो आपको पसंद है, लेकिन कॉइन ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें से कल आप फंस ना जाओ। कुछ कॉइन होते हैं टेम्प्रेरी ऊपर जाते पे 6-6 महीने नीचे पड़े होते, ऊपर आते नहीं हैं। तो ये मेरा फेवरेट लिस्ट है, मैं इनमें से अक्सर करता रहता हूँ। अब मैंने ये काफ़ियों में से भाई किया हुआ है, मेरे वहाँ पे ऑर्डर लगे हुए, मैं दिखाऊंगा तो मिक्स हो जाएंगे, लेकिन मैं एक ऐसे कॉइन में जाऊंगा जहाँ पे मेरी कोई ऑर्डर नहीं लगे हुए फ़िलहाल, तो उसमें मैं अगर दिखाऊंगा आपको समझ आएगी। लेट्स एग्जांपल CHZ, ये स्पोर्ट जो रियल स्पोर्ट है ना दुनिया के, फुटबॉल वगैरह इस तरह इनका कॉइन है। जब भी कोई गेम्स होते हैं ना, ये ऊपर चला जाता है। स्पेशली ये अभी जो फीफा था, इसने तो क्या तबाही का परफॉर्मेंस दिया था। एनी हाउ, सबसे पहले तो हमारा काम है 4 आवर पे लगाना, ठीक है? ये याद रखना, 4 आवर से नीचे आपने काम करना ही नहीं है। रियल काम में 4 आवर बिल्कुल अथेंटिक कंफर्म होता है आपका ट्रेड। लेकिन इस वक्त देखो 4 आवर में तो क्रॉस ओवर है नहीं। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, क्या करूँ मैं अब 6 घंटे वेट करूँ इस वीडियो में कि क्रॉस ओवर हो जाए, ठीक है? हाँ, उससे पहले आपने 3 चीज़ें ओपन करनी है। एक ये EMA, एक आपने वॉल्यूम ओपन करना है, एक आपने MACD ओपन करनी है। 3 चीज़ें हो गई, ठीक है? वॉल्यूम को क्लोज करो ताकि वो नीचे जाए। अच्छा, ये 3 चीज़ें आपने ओपन करनी। इसकी सेटिंग की वीडियो मैंने पहले से दी हुई है, सेटिंग कैसे करना है वो करना है आपने, ठीक है? अब 4 आवर पे तो हमें क्रॉस ओवर मिलता नहीं है यहाँ पे, वरना मैं अभी आपको दिखा देता। तो हम अभी, आप अज्यूम करो कि ये समझो हम जाएंगे 1 घंटे में, समझो ये 4 आवर है, ठीक है? प्लीज़ इसको 4 आवर कंसिडर करना है। 1 घंटे पे 5 मिनट में आपने कभी ट्रेड नहीं करने, वो मैंने सिखाने के लिए बताया। और 5 मिनट तो सिर्फ फ्यूचर में बंदे करे तो ठीक है, स्पोर्ट में तो 5 आवर करना अपने आप, 5 मिनट करना अपने आप को ख़राब करने वाली बात है। अच्छा, मुझे जॉनी ने कहा $100 से सबको सिखाओ, 2000 $1000 की बात मत करो, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? हम जाएंगे सबसे पहले बाय में। यहाँ पे हम देखेंगे क्या लगा हुआ है, लिमिट में, मार्केट स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग स्टॉप, OCO, ये सब चीज़ें हमारे मतलब की कौन सी चीज़ें, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, ठीक है? अच्छा ये अभी दिख रहे हैं, इसकी प्राइस 0.1061, ठीक है? मैं ये सोच रहा हूँ, अज्यूम करो आप लोग भी, ये मतलब क्या उसे बोलते हैं, फॉर एग्जांपल तसव्वुर करो यहाँ पे लगता है क्रॉस ओवर हुआ, फॉर एग्जांपल अभी हुआ नहीं है लेकिन हो जाए, और जब तक होगा नहीं बाय नहीं करना है। जैसे ये हुआ ना, इतनी ऊपर से ये गिरा यहाँ से, तो अब आपने इंतज़ार करने, कौन सा तारीख था, ये था मई 6 से आपने वेट करना है टिल नाउ, ऑलमोस्ट 10 दिन हो जाएंगे। करना ही पड़ेगा आपको, क्रिप्टो के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज करना है। जिस तरह क्रिप्टो का बिहेवियर है आपने उस तरह ही अडॉप्ट करना है। ये नहीं कि मैंने सोचा, मुझे लगा यहाँ से प्रॉफिट होगा, अब तो हो ही जाएगा, अब तो यहाँ से ऊपर चला ही जाएगा, ना बाबा ना, ऐसा नहीं सोचो। जब तक कंफर्म ना हो, आपके सोचने और कंप्यूटर के सोचने में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, ठीक है? वो सप्लाई डिमांड को देख के क्रॉसओवर करता है, आप अपनी आंखों से ख़ुद को बोलते हो क्रॉसओवर ना भी हुआ तो मैं बाय करूं, तो गलती है, कभी भी नहीं करना, ठीक है? तो लेकिन मैं सिखाने के गर्ज से यहाँ पे बता रहा हूँ। लेट्स एग्जांपल यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया हुआ है, हमने सोचा ये क्रॉसओवर हुआ, तो अब हमने यहाँ पे बाय करना है। जाएंगे यहाँ पे, आप 25%, 50%, 75, 100%, पूरा हो गया 99.9, हमने बाय करना है। ये जो ऊपर लिमिट है, अगर इस पे लगा हुआ है आपका कंप्यूटर, आपका बाइनेंस, तो जब आप बाय करोगे प्राइस जितना ऊपर नीचे होगा आप उसको यहाँ से प्राइस बता सकते हो कि इतने में चला जाए तो ये करो, उतने में चला जाए तो वो करो, अपना प्राइस बता सकते हो। लेकिन मैं भी क्या करूँगा आपको बताऊँगा, लिमिट नहीं, मार्केट, साथ में ये 100 बाय हो गया। इधर आ जाओगे, ये आपको क्लियर दिख जाएगा कि बाय हुआ। अब मुझे ये खौफ है,
कि हो सकता है मार्केट मज़ीद नीचे जाए। कहाँ तक जाएगा? लास्ट कितना गया था? देखो ये वाला, ये 126। तो मैं कंप्यूटर को बोलूँगा 126 से थोड़ा और नीचे कर दूंगा, 110 कर दूंगा। अगर 110 तक गया मार्केट तो सेल कर दो, क्योंकि फिर तो और नीचे चले जाने वाली सीन शुरू हो जाएगा। तो मैं जाऊँगा सेल पे, यहाँ पे मैं लगाऊँगा स्टॉप लिमिट, इधर आ जाएगा ये प्राइस, इधर आ जाएगा ये प्राइस दोबारा, फिर मैं 100% अमाउंट लगाऊंगा और उसको बोलूँगा 10-15, और यहाँ पे बोलूँगा 10-15। तो कितना हो गया नीचे अमाउंट? 95। 100 का मैंने लिया, मैंने कंप्यूटर को बोला अगर 95 हुआ, $5 लॉस हुआ तो प्लीज़ सेल कर दो। कंप्यूटर बोलेगा कंफर्म किया, इधर ऑर्डर ये लग गया। ठीक है, वापस आ जाओ, आपको क्लियर दिख जाएगा। ये देखो नीचे अभी पूरा दिखता भी नहीं है, मैं क्या करूं इसको, लेकिन चलो खैर। ऊपर बाएं है, नीचे देखो स्टॉप लिमिट आया हुआ है रेड कलर का, कि अगर इस लिमिट तक मार्केट आ गया $5 में लॉस हो गए, क्लोज हो जाएगा। अदरवाइज़ कभी कभी यूं भी होता है कि अगर आपने यहाँ पे लगाया हुआ है इधर और ये इधर आ गए तो आपके $20-25 चले गए, तो फिर तो आप मतलब रिकवरी में बैठ जाओगे, फंस जाओगे। तो ये हो गया एक तरीका। ठीक है, कि आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ। अब मैं जाता हूँ वापस, स्टॉप लॉस को रिलीज़ करूँगा, कैंसिल। अब मुझे यकीन हो गया, स्टॉप लॉस से मैं हट गया, मुझे पता चल गया मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गई। लेट्स से यहाँ तक पहुँची, यहाँ तक कितना है 1092, या लेट्स से 1092 से भी ऊपर जाओ, 11 पे पहुँच गई। इतना ऊपर गया, मुझे प्रॉफिट भी शुरू हो गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये तो रात है, मैं सोने वाला हूँ, या मैं कहीं ऑफिस जा रहा हूँ, बिज़ी हूँ, तो ये कब तक मैं स्क्रीन के सामने रहूँगा? फिर इसका क्या तरीका है? अब आपको कंफर्म तो हुआ नीचे तो नहीं गई मार्केट, आपने परफेक्ट जगह पे लगाया, ऊपर जाना शुरू हो गया। तो अब मुझे ये यकीन है कि ये यहाँ से गिरा था, 1280 से गिर गया था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो अगर इतना भी ऊपर नहीं आया तो एटलीस्ट 12 तक तो आ जाएगा, यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ तक मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मतलब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक ये आ सकते हैं जब ये क्रॉस ओवर होगा और ये वाकई में आएगा। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पे सेल में, स्टॉप लॉस को हटा के लिमिट लगा दूँगा। लिमिट में यहाँ पे मैं टोटल कर दूँगा और उसको बोलूँगा 1200। तो 1200 पे मुझे बोल रहा है कि आपका कितना बनेगा? 112। 100 आपका ओरिजिनल था, $12 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये एक दिन में पूरा ही हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा ऑर्डर, ये ऑर्डर प्लेस हो गया। अब आप देखो स्क्रीन पे, ये अभी क्या बता रहे हैं, नीचे मैंने यहाँ पे बाई किया हुआ है। जब मार्केट यहाँ से चलते बनेगा, जाएगा, जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा ठक कंप्यूटर उसको सेल करेगा, आपके अकाउंट में $12 प्लस आपका ओरिजिनल 100 आ जाएगा। ये है ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर प्लेस, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। 3 चीज़ें हो गई। क्या बोला मैंने? ऑर्डर प्लेस, जो आपने बाय किया क्रॉस ओवर पे परफेक्टली, फिर आपने फ़ौरन स्टॉप लॉस लगाना है कि अगर इसे नीचे आ गया अचानक से तो मेरे $5 जाए, बाकी बच जाए। जब आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि नहीं नीचे तो नहीं आया मार्केट, तो ऊपर गया, अब तो स्टॉप लॉस की तरफ नहीं बढ़ रहा है मार्केट, तो स्टॉप लॉस को हटा दो और अपने लिए ऊपर ऑर्डर, जिसको बोलते हैं टेक प्रॉफिट लगाओ कि मार्केट अगर ऊपर जाए यहाँ से मुझे सेल करे। अदरवाइज़ क्या होगा अगर आप ऐसे नहीं करोगे? मैं आपको भी दिखाता हूँ, स्क्रीन में आते जाओ। अगर किसी ने यहाँ पे ऑर्डर लगाया होता है, ये ठीक है, यहाँ से ऑर्डर लगाया होता और उसने टेक प्रॉफिट नहीं लगाया, मार्केट यहाँ से चलता बना यहाँ तक आया, ठीक ठाक उसके $12-13 बने। अगर उसने 1000 का लिया होगा तो उसके तकरीबन $120-130 प्रॉफिट हुआ, और वो सो गया या बिज़ी हुआ। फिर क्या हुआ देखो, यहाँ से ये हो गया साइड बाय साइड, उसके बाद मार्केट नीचे कहाँ आ गया? एग्जैक्टली उधर, ये देखो जहाँ से उसने बाई किया था, प्रॉफिट वापस गया। तो गलती क्या हुई थी? यहाँ पे उसने ऑर्डर क्या कहते हैं, टेक प्रॉफिट ऑर्डर लगाया नहीं था, ऊपर चले गए, फिर वापस आया, उसका वो जितना प्रॉफिट था सब निकल गया। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक्टिव हो और दिन का वक्त है या चलो रात का वक्त है, आप बैठे हो और आप कह रहे हो कि नहीं बेशक रात है, मैं नहीं सो रहा हूँ या मैं नहीं हूँ बिजी, दिन का वक्त है, 1200 पे जैसे पहुँच जाता है ना, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, याद रखना है इसको। 1190 पे जब पहुँच जाते हैं ना, फ़ौरन यहाँ पे जाके ऑर्डर को इधर से कैंसिल करो। ठीक है, देखो कैंसिल हुआ नहीं है। तो अब क्या होगा? आप देखते रहोगे, 1200 हो गया, 1210 हो गया, 1220, 50, हो सकता है 1300 हो जाए। तो जाने दो, क्यों? आपको ये 2 लाइनें जब तक दिख रही है, मैं पीछे जाके आपको कहीं दिखाऊं बड़ा कोई ट्रेड होगा, जैसे ये है, यहाँ से ये जा रहा है, कहाँ पे ख़त्म हुआ? यहाँ पे।
तो मैंने देखो क्या गलती की हुई, यहाँ पे बाई किया हुआ है, मैं बिजी था, मैंने ऑर्डर यहाँ पे लगाया था, सेल हो गया, देखो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे बाई किया था, यहाँ पे सेल हुआ, कंप्यूटर ने खुद सेल किया। तो मैं तो सो रहा था क्योंकि मैंने कहा रात है कुछ भी हो सकता है। अगर ये सेल नहीं होता तो यहाँ से देखते जाओ, ये ऐसे चढ़ते 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 बहुत ऊपर चला गया था, काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन अगर मैं एक्टिव था तो अब मुझे क्या करना चाहिए था, यहाँ पे मुझे अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाहिए था जब मैं देख रहा था कि ऊपर चला गया मार्केट। यहाँ से ये चलते 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 मैं अगर बैठा था स्क्रीन पे तो यहाँ पे पहुँच के मुझे क्रॉस ओवर मिला और मैं यहाँ से निकल जाता, मेरा ज़बरदस्त प्रॉफिट होता। आपके जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे मैंने बाई किया, क्रॉस ओवर तो नहीं हुआ। तो वो मेरी भाई इस तरह है कि जब आप मास्टर बनोगे ना तो आपको भी पता चल जाएगा कि बिफोर क्रॉसिंग ओवर डिप में कैसे बाई करना है। उस पर डिबेट नहीं करूँगा, वहाँ पे आप लोग गलती कर सकते हो तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। चलो जी, ये हो गई दो चीज़ें, ठीक है। एक और चीज़ है इसी स्क्रीन में, अपने कॉइन की जजमेंट कैसे करोगे। जिस कॉइन में मैं इस वक्त बैठा हूँ ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है। आपको 4 बटन दिखते हैं, 1 ऑर्डर बुक, उसके बाद है ट्रेड, उसके बाद है ट्रेड डेटा, उसके बाद है इन्फो। इन्फो में जाओ, इस कॉइन की इन्फॉर्मेशन देखो, कितने रैंकिंग में 58, डिमांड, सप्लाई, टोटल चेन कहाँ से, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वापस आ जाओ ट्रेडिंग डेटा में, ये चीज़ आपको 1 सेकंड में सब कुछ बता सकती है कि अगर आप ये 1 दिन पे लगे हुए हैं, हम कह रहे हैं 4 घंटे पे कर दो, तो ये जो ग्रीन एरिया है 4 पॉइंट इधर है और 4 पॉइंट रेड में है, दोनों को अपोजिट ऐसे ऐसे देखते जाओ, ठीक है। जहाँ पे मैं फिंगर करूँ देखो, ये है 2.84 लार्ज बाइंग, नीचे आ जाओ इसके अगेंस्ट कितने हैं 1.7 लार्ज सेल, कौन ज़्यादा हो गया, बाय ज़्यादा हो गया। फिर आ जाओ मीडियम बाय पे 37, ये 37 पॉइंट, इसके अगेंस्ट यहाँ पे देखो कितना है 32, कौन ज़्यादा हो गया, बायर ज़्यादा हो गए। फिर आ गया नीचे स्मॉल पे 27, इधर जाओ और यहाँ पे देखो इसके अगेंस्ट क्या है 21, कौन ज़्यादा हो गए ये। जब आप नीचे थोड़े से आओगे आपको सब दिख जाएगा कि बायर ज़्यादा है या सेलर ज़्यादा है। देखो अब ये ग्रीन है बायर, ये रेड है सेलर, और ये है इनका इनफ्लो रिजल्ट, क्या ज़्यादा हो गया, ग्रीन। एंड पे जाओ 4.16 मिलियन टोटल बाय है, 3.5 सेल है, तो कौन विनर हो गया, बायर विनर हो गए। इसका मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जाने वाली है। मैं गारंटी से बता रहा हूँ, यूट्यूब चांद मारो, आपके पाकिस्तान के टॉप से टॉप लीडर को चांद मारो ना, ये बताएंगे, शायद उनको पता भी नहीं होगा। बिलीव मी, मैं मजाक नहीं करूँ, उनको पता भी नहीं होगा। नीचे आ जाओ, क्या दिख रहा है, 5x 24 आवर्स लार्ज इनफ्लो CHZ चिल्स, ये चिल्स नाम है इसके। यहाँ पे आखिरी दिन है, ये देखो क्या दिख रहा है, ऊपर जा रहा है मार्केट, ग्रीन हो गया, मतलब लोग बाय कर रहे हैं। यहाँ पे देखो तबाही हुई थी, लोगों ने सेल किया था। और नीचे जाओ 24 आवर में क्या फ्लो जा रहा है, अप डाउन अप डाउन, यहाँ से आप क्लियर अंदाज़ा लगा सकते हो। अच्छा ट्रेड में आ जाओ, इस स्क्रीन को देखो, पूछो, मैं किसी न किसी को तो आप जानते होगे ट्रेडर को, उनसे ये चीज़ें पूछो, आपको पता होगा, उनको नहीं पता होगा, वो अपने आप को शहनशाह समझेगा अपने क्रिप्टो का। आप उनसे पूछो ये क्या चीज़ है, देखो क्या जवाब देता है, उसका मुंह को लगा खुला रह जाएगा जब आप जवाब दोगे। ये क्या चीज़ है, ये देखो, ये है टाइम, ये है अमाउंट, और ये है नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितने लोग कितने कॉइन्स ले रहे हैं। आंखें बता रही है ना कितना ज़्यादा है। ग्रीन मतलब बाय हो गया, रेड मतलब सेल हो गया। कभी कभी आपको थोड़ी देर बाद इस तरह भी दिख जाएगा कि यहाँ पे एकदम ग्रीन हो जाएंगे सब, या एकदम रेड हो जाएंगे, अंदाज़ा आपको हो जाएगा क्या हो रहा है दुनिया में। ऑर्डर बुक में आ जाओ, ये बहुत ज़रूरी है समझना। ये जो ग्रीन एरिया है, ये लोगों ने ऑर्डर्स लगाए, जो अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर इस जगह पे पहुँचे तो हमारे ऑर्डर प्लेस हो जाए। ये क्या है, रेड, कि अगर यहाँ मार्केट जाए तो हमने ऑलरेडी सेल लगाया हुआ है, जो अभी मैंने आपको बताया नहीं, टेक प्रॉफिट के ऊपर अगर 71 में जाए तो मेरा क्लोज कर दे $12 मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो ये लोगों ने लगाए हुए ऑलरेडी कि मैंने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे पहुँचे सेल कर दो। क्लियर आपको ये बैकग्राउंड में भी देखो, हल्का सा ग्रीन और हल्का सा रेड दिख रहा है। अपनी आंखों से देखो कौन सी चीज़ ज़्यादा ऊपर है, ये देखो, ये यहाँ पे रेड ग्रीन ज़्यादा है और रेड काफ़ी नीचे है। तो इस वक्त क्या दिख रहा है, ये मार्केट क्या होगी, ऊपर जाएगी। फिर ये देखो आज का दिन 0.57 ग्रीन है, अब ये मज़ीद ऊपर जाएगी, ट्रस्ट में जाएगी। ये हो गया आज का सेशन। आप इसको 2 दफ़ा देखो, 3 दफ़ा देखो, इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं,
इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप ट्रेडिंग व्यू की तरह इसमें प्रैक्टिस करो, सही है तो नहीं है, कोई फ़र्क नहीं, ये तो वैसे फ्री मनी है। ये रियल अमाउंट है, यहाँ पे गलती नहीं चाहिए, कोई गुंजाइश ही नहीं गलती की। तो प्लीज़ 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 अब हम 2 दिन ये चीज़ें करेंगे थोड़ा सा, फिर हम जाएंगे रियल वर्क में। उसके बाद कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।